उन्नाव रेप कांड में आज सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई और आज इस केस की सुनवाई। इंडिया गेट, संसद परिसर और अब जंतर। उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एक्टिविस्ट सड़कों पर हैं। जब से दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को रेप केस में जमानत दी है, तभी से रेप पीड़िता, उसका परिवार और कुछ एक्टिविस्ट धरने पर हैं। इंडिया गेट से शुरू हुआ ये आंदोलन अब दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गया है। रविवार को प्रदर्शन के दौरान जेएनयू की लेफ्ट विंग की छात्राओं ने भी पीड़िता के पक्ष में आवाज बुलंद की। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप कांड में कुलदीप सेंगर की सजा स्थगित कर दी है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है कि कुलदीप सेंगर की सजा स्थगित रहेगी या फिर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट देगा। लचर था रिप्रेजेंटेशन, चाहे वकील रहे हो, हमारे रहे हो या सीबीआई के रहे हो, कहीं ना कहीं कमी रही है। मेरे को नहीं मालूम है एग्जैक्ट क्या रहा है। अच्छे से लड़ाई लड़ी नहीं गई इस बच्ची की, कानूनी लड़ाई अच्छे से लड़ी नहीं गई, सीबीआई द्वारा भी और वकीलों द्वारा भी। पीड़िता के लिए आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट और प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट से न्याय चाहते हैं। जंतर मंतर पर रविवार को जब पीड़िता न्याय के लिए प्रदर्शन कर रही थी, तभी एक महिला कुलदीप सेंगर के समर्थन में पोस्टर लेकर वहां पहुंच गई और कुलदीप सेंगर के खिलाफ इकट्ठा हुए लोगों से भिड़ गई। रेपिस्ट के समर्थन में नारेबाजी करने वाली महिला का जंतर मंतर पर विरोध हुआ तो उसे वापस लौटना पड़ा। कुलदीप सेंगर का समर्थन करने वाली महिला का कहना था कि रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने अगर फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। देख सकते हैं खास तौर पर जो महिलाएं जो है यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं भारी संख्या में। उनका जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ है, जो बेल दी गई है उसके खिलाफ है। और पीड़िता का मां का साफ तौर पर कहना है कि उनको सुरक्षा दी जाए। उनको अब न्यायालय पर भरोसा नहीं और इंसाफ की मांग लेकर वो यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। कैमरामैन अजय कुमार सिन्हा के साथ अनमोल नाथ पाली की दिल्ली से रिपोर्ट। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। योगी के ये बयान बताते हैं कि अपराध को लेकर उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है और उनका मकसद क्या है। योगी आदित्यनाथ जब पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, तब सबसे पहले उन्होंने अपराधियों को यही चेतावनी दी थी कि अपराधी अब या तो यूपी छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। अपराधियों के खिलाफ कड़े एक्शन और ऐसे बयान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की खास पहचान है। अपने पहले कार्यकाल से ही योगी आदित्यनाथ ने बता दिया था कि उनकी नीति जुर्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी लगातार कार्रवाई के निर्देश देते रहे हैं। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते, ऐसे ही गुंडागिर्दी होती,